जब हम अपने सबसे करीबी, अपने सबसे प्यारे लोगों को खो देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का सहारा ही छिन्न गया हो। सांसें रुक सी जाती हैं और हर पल एक खालीपन सा महसूस होता है। अपनों को खोना, ये ऐसा दर्द है जो दिल के सबसे कोने तक घाव कर जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस गहरे अंधकार के बाद भी एक नई रोशनी हो सकती है? परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं में छुपा है वो अनमोल रास्ता जो हमें इस अपार दुख से बाहर निकालकर शांति और उम्मीद की ओर ले जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनों को खोने के बाद कैसे खुद को संभालें, कैसे उस दर्द को समझें और उससे ऊपर उठकर जीवन में फिर से खड़े हों। अगर आपका दिल भी इस दर्द से टूटता है तो ये वीडियो आपके लिए एक सहारा बनेगा। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक आत्मा अमर है, शरीर नहीं। जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो दिल जैसे टूट सा जाता है। हम घंटों, दिनों या महीनों तक एक ही सवाल खुद से पूछते रहते हैं, क्यों चला गया वो? अब मैं कैसे जीऊंगा? यही वो पल होता है जहां हमारी आत्मा सच्चाई को महसूस करने के लिए तैयार होती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुम न तो शरीर हो न ही मन, तुम शुद्ध आत्मा हो जो इस पृथ्वी पर अनुभव लेने आई है। यह जीवन एक स्कूल है और बिछड़न इसका एक पाठ। लेकिन यह पाठ बहुत गहरा और भावनात्मक होता है। जब हम किसी को खोते हैं तो हमें लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर तो एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा एक जन्म के लिए पहनती है। जब समय आता है आत्मा उस वस्त्र को उतार देती है और आगे की यात्रा पर निकल पड़ती है। जिसे हमने खोया है वो कहीं गया नहीं है, वो सिर्फ हमारी आंखों से ओझल हुआ है। उसकी आत्मा आज भी अस्तित्व में है, ईश्वर के पास, प्रकाश में। अगर हम शांत मन से ध्यान करें, प्रार्थना करें तो हम उस आत्मा की उपस्थिति को भीतर महसूस कर सकते हैं। बिछड़न के दर्द में भी वो आत्मा हमसे कहती है, मैं यही हूं, तुमसे अलग नहीं। हमें अपने दुख से बाहर आकर उस आत्मिक सच्चाई को पकड़ना होगा कि मृत्यु अंत नहीं है, ये तो आत्मा की नई शुरुआत है। हमारे अपने जो हमें छोड़कर चले गए हैं वे अब अपनी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं। अगर हम रोते रहेंगे, टूटते रहेंगे तो हम भी उनकी यात्रा को कठिन बना देंगे। इसलिए योगानंद जी हमें सिखाते हैं, अपनों के जाने पर दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख में फंसे रहना आत्मा के विकास को रोकता है। हमें उस आत्मा को प्रेम देना है, प्रार्थना में उन्हें याद करना है और विश्वास रखना है कि एक दिन हम फिर मिलेंगे एक उच्चतर स्थान पर जहां सिर्फ शांति और प्रेम है। इस पहली सीख को अपनाकर ही हम बिछड़न के दर्द को आत्मिक रूप से समझना शुरू कर सकते हैं कि अपनों को खोना सिर्फ एक देह का बिछड़ना है, आत्मा का नहीं। 2, रोने से नहीं, प्रार्थना से जुड़ाव होता है। आत्मा से आत्मा का संवाद कैसे करें? जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो हमारा मन सबसे पहले शोक में डूबता है, आंसू बहते हैं, रातों की नींद टूट जाती है और दिल बार बार उसी चेहरे को देखने के लिए तड़पता है। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा रोएंगे उतना ही हमारा प्यार सच्चा साबित होगा। लेकिन क्या वाकई रोना ही एकमात्र तरीका है किसी अपने को याद करने का? परमहंस योगानंद जी एक बहुत ही कोमल सत्य बताते हैं, जब हम रोते हैं तो हमारी ऊर्जा नीचे गिरती है, लेकिन जब हम शांत होकर प्रार्थना करते हैं तब हमारी चेतना ऊपर उठती है और यही आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। दुख में रोना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें डूबे रह जाना हमारी और उस डिपार्टेड आत्मा दोनों की यात्रा को कठिन बना देता है। क्योंकि आत्मा संवेदनशील होती है, वो हमारे भावों से जुड़ी रहती है, हमारे दर्द को महसूस करती है। जब हम बार बार रोते हैं तो हम उसे भी धरती से बांध लेते हैं, उसकी मुक्त यात्रा में बाधा डालते हैं। इसलिए अगर आप सच में किसी अपने से जुड़ना चाहते हैं तो एक शांत कोना पकड़िए, आंखें बंद कीजिए और दिल से प्रार्थना कीजिए। न शब्दों की जरूरत है न मंत्रों की, बस एक सच्चा भाव, एक प्रेम भरी पुकार। जहां कहीं भी हो तुम खुश रहो, ईश्वर तुम्हें आगे की यात्रा में प्रकाश दे। योगानंद जी कहते हैं कि जब मन स्थिर होता है और हृदय सच्चा होता है तब हम उस आत्मा की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। वो एक हल्का स्पर्श हो सकता है, अचानक आई कोई मधुर याद या फिर मन में उठती शांति की एक लहर। यही आत्मा से आत्मा का संवाद है। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है और ये तभी संभव है जब हम रोना छोड़कर ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं। अपने प्रियजनों को रो रो कर नहीं, प्रेम से, आशीर्वाद से और ध्यान के माध्यम से याद कीजिए, क्योंकि आत्मा को बांधना नहीं, मुक्त करना ही सच्चा प्रेम होता है। और यही प्रेम हमें उस आत्मा से जोड़ता है, उस स्तर पर जहां न भाषा होती है न शरीर, बस एक शुद्ध आत्मिक संपर्क होता है। 3, मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि मृत्यु का मतलब है सब कुछ खत्म, एक रिश्ता खत्म, एक जीवन खत्म, एक अस्तित्व खत्म।
लेकिन परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि मृत्यु वास्तव में अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है, एक ठहराव जहां से वो फिर आगे बढ़ती है। आत्मा अमर है। ये शरीर एक पोशाक है जिसे हम जन्म के समय पहनते हैं और मृत्यु के समय उतार देते हैं। जैसे हम दिन भर के काम के बाद अपने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक जीवन के अनुभवों को पूरा कर एक नया जीवन चुनती है। मृत्यु केवल उस पुराने जीवन की समाप्ति होती है, आत्मा की नहीं। जब हम अपने किसी प्रिय को खोते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो अब कहीं नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आत्मा अब भी जीवित है। केवल एक और स्तर पर उस आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, वह बस अपनी यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ गई है। परमहंस योगानंद कहते हैं, मृत्यु केवल एक दरवाजा है जो आत्मा को एक नए कमरे में ले जाता है। अगर हम उस दरवाजे के उस पार देख पाते तो कभी दुखी ना होते। अब सोचिए, अगर आपकी मां, आपके पिता या कोई और आत्मीय रिश्तेदार आपको इस जीवन में छोड़कर चला गया है, तो क्या वो वास्तव में कहीं खो गए हैं? नहीं, वो बस किसी और कमरे में है, आपसे थोड़ी दूर, पर आत्मा से अब भी जुड़े हुए। योगानंद जी ये भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा उस स्तर पर जाती है जहां उसकी चेतना पहुंची होती है। अगर कोई आत्मा प्रेम से भरी थी, सेवा में लीन थी, तो वो ऊंचे आत्मिक लोकों में जाती है, और अगर वो भ्रम में थी, मोह में बंधी थी, तो फिर वो अपने कर्मों के अनुसार अगले जीवन के लिए तैयार होती है। इसलिए मृत्यु को डर की नजर से नहीं, बल्कि समझ की नजर से देखना चाहिए। ये सिर्फ एक परिवर्तन है आत्मा की आगे की उड़ान के लिए, और जब हम ये समझ लेते हैं तो किसी अपने के जाने का दर्द एक नई समझ में बदल जाता है। हम जान पाते हैं कि वो आत्मा अब भी जिंदा है, बस किसी और अनुभव में, किसी और यात्रा में। मृत्यु दरअसल जीवन का ही हिस्सा है। जैसे सूरज डूबता है तो अगली सुबह फिर निकलता है, वैसे ही एक जीवन का अंत अगले जीवन की शुरुआत है। हमें बस इतना करना है कि इस सत्य को स्वीकार करें और उस आत्मा के प्रेम को अपने भीतर जीवित रखें, क्योंकि मृत्यु ने जिस शरीर को हमसे छीना है, आत्मा को नहीं। और जब तक आत्मा जीवित है, प्रेम भी जीवित है, संबंध भी। 4 क्यों होता है अपनों से बिछड़ना? अगर वो मेरा था तो बेया क्यों? अगर वो चला गया तो क्या वो कभी मेरा था? ऐसे सवाल तब जन्म लेते हैं जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, चाहे वो मृत्यु के कारण हो या जीवन की राहों में बिछड़ जाने के कारण। दिल टूटता है, आत्मा थरथराती है। परमहंस योगानंद जी की दृष्टि में हर आत्मा अपने अपने कर्मों की गाड़ी लेकर इस धरती पर आती है। जो संबंध हमारे जीवन में बनते हैं वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं होते, बल्कि पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों को पूरा करने के अवसर होते हैं। कुछ आत्माएं साथ आती हैं ताकि हमें प्रेम सिखा सकें, कुछ दुख सिखाने के लिए, और कुछ हमें अंदर से तोड़ने के लिए आती हैं ताकि हम आत्मिक रूप से जागें। जब कोई अपना हमें छोड़ता है तो जरूरी नहीं कि वो त्याग है या दंड है। हो सकता है वो आत्मा अपना हिस्सा पूरा करके आगे बढ़ गई हो और हमारा भी समय आ गया हो कि हम उस रिश्ते के मोह से बाहर निकलकर आत्मा की असली यात्रा पर चलें। योगानंद जी कहते हैं, कभी कभी ईश्वर अपने प्रिय आत्माओं को हमसे इसलिए दूर कर देता है ताकि हम केवल उन्हीं पर निर्भर न रहें, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुने। बिछड़न एक पाठ है, एक आत्मिक सबक। यह हमें सिखाता है कि किसी पर भी अत्यधिक निर्भरता हमें दुख दे सकती है। इसलिए आत्मा हमें बार बार ऐसे अनुभवों से गुजारती है जहां हमें छोड़ दिया जाए, ठुकरा दिया जाए या कोई हमें छोड़ जाए, ताकि हम जान सकें कि असली शक्ति, स्थायित्व और प्रेम हमारे भीतर है, बाहर नहीं। कर्म भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। अगर किसी पिछले जन्म में हम किसी आत्मा को पीड़ा देकर छोड़ आए थे, तो इस जन्म में वही आत्मा हमें वही अनुभव कराने लौटती है, और बिछड़न एक कार्मिक बैलेंसिंग बन जाती है। यह न तो सजा है न इंसाफ, यह सिर्फ आत्मा का संतुलन है। इसलिए जब अगली बार कोई अपना दूर हो तो रोइए जरूर, लेकिन अंदर से समझिए कि यह आत्मा की योजना है। यह सेपरेशन एक डिवाइन अरेंजमेंट है, एक ऐसा क्षर जो हमें स्वयं के करीब लाने के लिए तैयार किया गया है। बिछड़न का हर दर्द आत्मा की गहराई में उतरने का निमंत्रण है। 5 शोक से मुक्ति कैसे पाए? योगानंद जी की आध्यात्मिक सलाह, जब कोई अपना इस संसार से चला जाता है तो सिर्फ उसका शरीर नहीं जाता, साथ में चला जाता है हमारी हंसी, हमारी दिनचर्या, हमारी उम्मीदों का एक हिस्सा। और यही होता है शोक, जो सिर्फ आंखों के आंसुओं में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में बसा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि शोक एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उसमें फंसे रह जाना हमारी आत्मिक यात्रा को रोक सकता है। शोक का मतलब यह नहीं कि हम अपने प्रिय को भूल जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम उसके आत्मिक रूप को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। योगानंद जी की शिक्षाओं में शोक से मुक्ति के कुछ गहरे आध्यात्मिक उपाय बताए गए हैं। 1. आत्मा अमर है। इस सत्य को जानिए। योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं,
तुम मरते नहीं, तुम बदलते हो। जिसे हम खोते हैं वो वास्तव में सिर्फ शरीर रूप में जाता है। आत्मा तो अनंत है और वो किसी न किसी रूप में हमारे चारों ओर होती है, हमारे विचारों में, हमारी प्रार्थनाओं में और हमारी यादों में। दो, प्रार्थना और ध्यान से जुड़ाव बनाए। जब कोई प्रिय हमें छोड़ता है तो हम बार बार उस तक पहुंचना चाहते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान और प्रार्थना वो माध्यम है जिससे आप उस आत्मा से फिर जुड़ सकते हैं, लेकिन मोह नहीं, प्रेम के स्तर पर। उनके लिए प्रेम से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, जहां भी मेरी प्रिय आत्मा हो उसे शांति मिले, प्रकाश मिले और तुम्हारा सानिध्य मिले। 3, अपने जीवन को अर्थ दें। जो चला गया उसकी आत्मा नहीं चाहती कि आप दुख में डूबे रहें। योगानंद जी कहते हैं वो आत्मा चाहती है कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने जीवन को सेवा, प्रेम और ध्यान से भरें, ताकि आप उस आत्मा को एक उच्च ऊर्जा के साथ स्मरण करें। 4, प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति है। योगानंद जी कहते हैं कि जब मन अत्यधिक दुख में हो तो प्रकृति के बीच बैठकर ध्यान करें, गहरी सांसें लें, आपको अंदर से शांति का अनुभव होगा। 5, सच्चा त्याग मोह का नहीं, प्रेम का होता है। अपने प्रिय को छोड़ना नहीं है, उसे ईश्वर को सौंपना है। जब हम किसी आत्मा को प्रेम से मुक्त करते हैं तो वह हमारे पास और भी करीब आ जाती है, एक चेतन ऊर्जा के रूप में। तो क्या करें जब दिल टूटे? आंसू थमने का नाम न लें। योगानंद जी कहते हैं अपने आंसुओं को ध्यान की अग्नि में बदलो और उन्हें आंतरिक शक्ति का स्रोत बना दो। शोक एक अवसर है आत्मा को जानने का, ईश्वर के और करीब जाने का। आपका प्रिय चला गया लेकिन प्रेम नहीं, प्रेम सदा रहेगा आपके भीतर, शांत, गहरा और अमर। 6, ध्यान और प्रार्थना से अपनों से आत्मिक रूप से जुड़ना। परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। ऐसे समय में जब हम दुख में होते हैं तब ध्यान और प्रार्थना वो सेतु बन सकते हैं जो हमें हमारे प्रियजनों से एक गहरे आध्यात्मिक स्तर पर फिर से जोड़ते हैं। ध्यान एक ऐसी विधि है जिसमें हम अपने भीतर की चेतना से जुड़ते हैं, उस आत्मा से जो ईश्वर का अंश है और जिससे हमारे प्रिय की आत्मा भी जुड़ी है। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तब हमारी चेतना सीमाओं को पार कर उन आत्माओं तक पहुंच सकती है जो अब भौतिक शरीर में नहीं है। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु आत्मा की यात्रा का केवल एक पड़ाव है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा सदैव जीवित है और ईश्वर के प्रेम में सब आत्माएं एक हो जाती हैं। जब हम शांत चित्त से प्रार्थना करते हैं तो हम अपने प्रिय आत्मा को प्रेम और शांति की तरंगें भेजते हैं। यह हमें एक गहरा मानसिक संतोष देता है और एक सच्चे आत्मिक संबंध को बनाए रखता है। परमहंस योगानंद यह भी बताते हैं कि यदि आप सच्चे हृदय से किसी की आत्मा को पुकारते हैं तो आपको उनके प्रेम और उपस्थिति का अनुभव होगा, कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में और कभी हृदय की गहराइयों में एक मीठे एहसास के रूप में। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आप अपने भीतर उस दिव्य प्रेम को महसूस करते हैं जो कभी भी नष्ट नहीं होता। अंततः हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आत्माएं अपने कर्म और सीख के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन प्रेम की शक्ति उन्हें आपसे कभी अलग नहीं करती। इसलिए ध्यान और प्रार्थना को अपना साधन बनाइए और अपने अपनों से आत्मिक रूप से जुड़े रहिए, एक ऐसी कड़ी जो मृत्यु के पार भी अटूट बनी रहती है। 7, कैसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। प्रेम और शांति की ओर किसी अपने को खो देना, ये ऐसा अनुभव है जो हमारे अस्तित्व को भीतर तक हिला देता है। दिल में एक खालीपन रह जाता है, आंखें अक्सर नम रहती हैं और मन बार बार पूछता है क्यों, लेकिन यहीं से आत्मा की सच्ची यात्रा शुरू होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं बाहरी घटनाओं को समझने से पहले हमें अपनी आत्मा के भीतर उतरना होगा, वहां से ही शांति और सच्चा उत्तर मिलता है। स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की एक ऊंची अवस्था है जहां हम यह मान लेते हैं कि जीवन में जो हुआ उसमें भी एक दिव्य योजना छिपी है। किसी को खोने के बाद जो दर्द हमें जकड़ लेता है उससे मुक्ति पाने का पहला कदम है स्वीकार करना कि हम सब यहाँ कुछ समय के लिए ही आए हैं। यह समझना कि हम सब आत्माएं हैं जो अपने अपने कर्मों और सीखों के कारण इस धरती पर आते हैं और फिर लौट जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने दुहक को दबा दें। योगानंद जी बताते हैं कि भावनाओं को स्वीकार करना, उन्हें पूरी तरह जीना और फिर उनसे मुक्त होना ही सच्चा आत्मिक विकास है। अपने आप को यह कहिए, हाँ मुझे दुख है लेकिन मैं इसे अपना स्थायी साथी नहीं बनने दूंगा। इसके बाद धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से आकार देना शुरू कीजिए। ध्यान कीजिए, सकारात्मक संगति में रहिए और सेवा की भावना को अपनाइए। अपने खोए हुए प्रियजन के लिए प्रार्थना कीजिए, उन्हें प्रेम और शांति की ऊर्जा भेजिए। यह न केवल उन्हें मदद करता है बल्कि आपके हृदय को भी हल्का करता है। याद रखिए, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता,
वो बस एक और रूप ले लेता है। और जब आप धीरे धीरे इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तब आपके भीतर से शांति की एक नई किरण फूटती है, एक ऐसा प्रकाश जो आपको फिर से जीने की हिम्मत देता है। अगर आपने भी किसी अपने को खोया है, तो आज अपने दिल से उन्हें प्रेम भेजिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। उनका प्रेम और ईश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर रही है और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को और गहरा कर रही है, तो कृपया अपने छोटे से डोनेशन के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दें। आपका हर योगदान अनगिनत लोगों तक ईश्वर का प्रकाश और शांति पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा। डोनेशन के लिए पेमेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए हम सब मिलकर आत्मा की इस यात्रा को प्रेम और शांति के साथ पूरा करें। जय गुरु।